आचार्य प्रभु पंडित जी की आवाज आ रही? चलन दो। कथम अन्यथा चल रहे। खपुष्पेति नास्ति प्रत्यय न होए। बिल्कुल बोलना नहीं, तुम्हारे बुद्धि के बाहर का विषय है। जो जो प्रमेय होगा वो प्रमाण का विषय होगा। जो जो प्रमाण का विषय होगा वो शब्द का विषय होगा। फिर सुब्रत शाह ने प्रश्न कर दिया, अवाच्य भंग। प्रश्न बढ़िया था, अवाच्य भंग। फिर हमने कहा अवाच्य भंग बराबर रहेगा। अवाच्य भंग ऐसा है, कौन? तुमने गुरु भी लेकर देखा, पूरा उठा कर नहीं ले जा पाता, पर उसकी गोली बना करके पूरा ले जाते क्रम क्रम से। दिख गए ना, पर छोटे छोटे वाले हैं। आइए बरसात में मिलेंगे। तो ऐसी नहीं ना, वो एक एक गोली ले जाता है। प्रमाण सबको देखता है, प्रमाण सबको देखता है। फिर प्रमाण के भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण, विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण की परोक्ष प्रमाण। बराबर? सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं लगता नहीं, विकल्प प्रत्यक्ष में नहीं लगता नहीं, नहीं लगता है आद्य परोक्षम में भी श्रुत ज्ञान में मात्र। मनापरि ज्ञान में कोई नय नहीं होता, अवधि ज्ञान में नय नहीं होता, केवल ज्ञान में नय नहीं होता, और मति ज्ञान में भी नय नहीं होता। नय किसमें लगता? मात्र सुब्र सागर श्रुत ज्ञान में। श्रुत विकल्पो वा नया, सीधा सिद्धांत है। श्रुत के विकल्प को नहीं कहते हैं। ये अभी सुनते चलो, 50 बार भी हमें एक विषय समझा तब भी सुनते रहना, क्योंकि कथा कहानी समझाना सरल है। इन विषयों को छेड़ करके अंदर निकल जाना और बाहर आ जाना ये बहुत कठिन है। तो अमृत स्वामी ने स्वयं लिख दिया है, अत्यंत निषिद्ध धारण निर्जनवर्ष ने चक्रम। ठीक है, ये लिखा। फिर अगले सूत्र में लिखा है, गुरुवंत शरणम पुण्य चक्र संचारा विपिन गहनम, विपिन गहनम। ये बहुत बड़ा गहन जंगल है, इससे निकल पाना समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े मनीषी विद्वान कहते भैया न्याय बहुत, अब नय फिर उपनय भेद प्रभेद, ये सारे नए उदाहरण। द्रव्यार्थिक के भेद, पर्यार्थिक के भेद, फिर उन्हें भेदों में प्रभेद, फिर आध्यात्मिक नय, आगमिक नय, इस सारे नयों को आला पद्धति से, लघु नय चक्र से और द्रव्य स्वभाव प्रकाश नय चक्र से, इन ग्रंथों से हमें नय का ज्ञान करना चाहिए। नय विवरण, नय विवरण, श्लोक वार्तिक, कसाय पहुड़, इसमें नयों की विशद व्याख्या है। कसाय पहुड़ में सुंदर नयों की व्याख्या है। शब्द का विषय बन गया तो अवाच्य कहाँ बचा? चलो, हाँ, अवाच्य भंग कहता है सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव को, वस्तु के अस्तित्व को हम एक साथ नहीं कह सकते, अवाच्य है। परद्रव्य परिक्षेत्र काल भाव को योग साथ नहीं कह, इसलिए नास्ति वाच्य है, इसमें अस्थि वाच्य है। और एक साथ सब समझ में आ रहा है, अस्थि भी दिख रही है, नास्ति भी दिख रही है, इसलिए अस्थि नास्ति अवाच्य है। अब न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाचन प्रभावता तस्मान एकांतो वाचो नापी वाचम गोचरा। ये वचन की गोचर है, एकांतिक से नहीं है। जैसे कि एक साथ कुठीले में धान भरे हुए हैं और एक साथ नहीं निकाल पा रहे आप, पर क्रम क्रम से इतने से छेद से पूरी कुठीला खाली हो जाता है। जानते कुठीला? मिट्टी का कुठीला बनता है एक लंबा, ठीक है, उसमें भर देते हैं धान में, बोरे के बोरे भर दिए, परंतु छोटे से छेद से क्रम क्रम से
पूरा खाली कर दिया जाता है। ऐसे ही नए जो है ना, नए क्रम क्रम से सारे प्रमाण की व्याख्या करना जानता है। सातों नयों से हम सारे प्रमाण की व्याख्या कर देंगे। केवल प्रमाण की व्याख्या भी नए के माध्यम से हो जाती है। केवल प्रमाण की व्याख्या जिस तरीके से होती है, केवल प्रमाण की व्याख्या शादबाद ज्ञान से ही होती है। अवधि मना परिज्ञान से आप पूरे केवल की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। बोलो संकित सागर, अवधि मना परिज्ञान से आप केवल ज्ञान की पूरी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान का विषय नहीं बनता, विषय तो श्रुति ज्ञान का बनता है। इसलिए शादबाद केवल ज्ञान है, सरतत प्रकाश है। ये प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। शादबाद केवल ज्ञान, तत्व प्रकाश में संपूर्ण तत्व का प्रकाश करने वाले दो ही ज्ञान है। एक का नाम शादबाद है, एक का नाम केवल ज्ञान है। भेद साक्षात असाक्षात हवस्तमम भेद, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। समझिए। इसलिए कथम अन्यथा कपुष्पेति नास्ति प्रत्यय न हो। किस प्रकार से आकाश का फूल नहीं है प्रत्यय न भूत, ये प्रत्यय नहीं होगा। क्या जरूर की बात कर रहे हैं? जैसे आकाश का फूल नहीं है, ऐसे आकाश भी नहीं है क्या? आकाश का फूल नहीं है तो क्या आकाश भी नहीं है? वचन व्यवहार होने मास से प्रमेय नहीं होता। बोलिए क्या आप पुराना विषय? वचन व्यवहार होने मास से कोई वस्तु नहीं होती है। वचन व्यवहार तो बहुत सारा होता है। बंदा के पुत्र का भी वचन व्यवहार हो जाता है, लेकिन क्या पुत्र हो गया बंदा के? वचन व्यवहार व्यक्ति कह सकते हैं, चूहे को हाथी, वचन व्यवहार होता है क्या? चूहा हाथी हो गया? ये सिद्धांत को समझे ना राकेश साहब, तुम कभी चिड़ नहीं छूट सकती गाली सुनने पर भी। लोग बहुत सारे गाली देके चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ये पगला आदमी ऐसा बोल देते हैं। अरे उसको बोलने से मैं पागल हो गया क्या? तो चूहे के कहने से हाथी चूहा नहीं हो जाता, ऐसे हम बुद्धिमान के लिए कोई पागल कहते हैं, पागल नहीं हो सकता हूं। इस बल पर जियोगा ना। तो आत्मविद्या समाधि एक सज्जन से कहा, सुनो सुब्रत साहब, एक सज्जन से आत्मविद्या समाधि ने कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? विशुद्ध सागर से। वो जीव चतुर ज्ञानी है, वो शांत बैठा है, तुम लोग बक रहे हो, हल्ला मचाए हो, उसकी तो और प्रसिद्धि कर रही है। स्पष्ट बोला अच्छा श्री ने, बोले आप जो बोल रहे हो ना, उससे तो उनकी तो प्रसिद्धि मिल रही है, उसने तो कुछ भी नहीं बोला तुम्हारे लिए। तेरा क्या हुआ? सब समाचार आ जाते मेरे पास तुरंत। फिर एक जगह क्या हुआ, एक महात्मा जी ने हमारी प्रवचन की सीडी भेज दी है, तो उन्होंने कहा ये तुम लेके आए हो, पर जो उनने पहले बोला वो पहले लेके आओ। तो देश तो उतनी है ना, आदमी को ये भी राकेश साथ सुब्रत से हार करेंगे, भी राकेश साथ समय साथ भी बाहर करेंगे, श्रावक तो वही है ना। इसलिए श्रावकों के पास जो समाचार हमें देने आता है वो उनको भी देने जाता है, जो उन्हें देने जाता है हमें भी देने आता है। तो कोई भी महात्मा ये नहीं सोचे कि हमारे समाचार पहुंचेंगे नहीं, सबके पहुंचते हैं बराबर। इसलिए अपन को सभी साधुओं को समता भाव के साथ जीना चाहिए। ऐसा सम के साथ सिखा रहा हूं। हमने नाम भी ऐसे रखे अनिवार्य संज्ञा, जहां जो आवश्यकता थी वैसे नाम रखे हमने। तो अनिवार्य आवश्यकता भी देखी है ना, और सुंदर नाम चुने हमने। अनिवार्य भी है, आवश्यकता भी है, सब में क्यों रखा? आवश्यकता थी, समीचीन आवश्यकता थी। आइए चलो भैया, अब अति हो रही है। गौरव सुख साधा खवद्वा खप पुष्पति प्रत्यय कुतो न स्यात्। खप पुष्प प्रत्यय कैसे नहीं होगा? न स्यात्, न स्यात् नहीं होगा।
न भवेत् तयोर अन्यत्र उभयपि प्रत्यय को तो न स्यात्, उसके आगे भी उभय प्रत्यय क्यों नहीं होगा? न स्यात्मता। संकेत विषय सर्वथा वस्तु स्वभाव भेदान अपेक्षा संभवात, संकेत विषय में सर्वथा वस्तु स्वभाव का भेद की अपेक्षा संभव है। और भाई संकेत तभी होंगे जब वस्तु होगी, वस्तु नहीं तो संकेत ऐसा अंगुली कर रहा बोला, मतलब हमको जिज्ञासा है। तो कोई विषय होगा तभी तो अंगुली कर रहा है। अंगुली ना करे, ऐसे अंगुली दिखाए, अंगुली दिखाने वाले तो समाधान हो जाएगा, अंगुली करने वाले को समाधान नहीं हो सकता। बोलिए। गुरुजी वो प्रतिमा मंदिर के अंदर नहीं जा पाएगी, कहीं से भी नहीं जा पाएगी। जाएगी तो उनका पूरा मंदिर की 4 दीवार तोड़ना पड़ेगा, 3 गेट तोड़ेंगे या पीछे की दीवार तोड़ेंगे, पूरा मंदिर खिसल जाएगा। ऊपर से तोड़ेंगे तो उन्हें ऊपर लोहे बनना, अभी नया बनाया पूरा, ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा पाएगी।